जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ये अपना प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है अपना। यहाँ पर बहुत सारे आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि इसी प्रकार के आपके बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट आने वाले हैं आपके। तो वीडियो को सभी लोग जो है लाइक अवश्य कर लें। तो आज का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो देखिए आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। स्वर श्रेणी से, अर्धमागधी से, मागधी से, महाराष्ट्री से। 4 विकल्प दिए गए हैं। आंसर अगर आपसे बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। तो अवधि का जो विकास हुआ है वह किस अपभ्रंश से हुआ है ये बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी, राइट आंसर है अर्धमागधी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, ये आपके लिए बताना है। तो किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, तो आपका सही आंसर ब्रिज। ब्रिज आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। तो क्या है इस पूर्वकालीन अवस्था का नाम, बताइए यहाँ पर। तो संस्कृत, अभट्ट या हिंदी या पाली। तो आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर विकल्प नंबर डी यानी कि पाली आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा उपन्यास ईलाचंद जोशी जी का है। तो जोशी जी का यहाँ पर उपन्यास बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में, कौन सा इनका ये उपन्यास है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो मुक्तिपथ आपका यहाँ पर सही आंसर। देखिए जो मुक्तिपथ है ये उपन्यास ही, और किसका उपन्यास है ये जोशी जी का, ईलाचंद जोशी जो है इनका ये उपन्यास है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। देखिए नहीं पूछा है तो नहीं कौन है, तो बताइए कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। जैनेन्द्र, ईलाचंद जोशी, अज्ञे या चतुर्सेन शास्त्री। 5 का सही आंसर होगा चतुर्सेन शास्त्री यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा नाटक भारतेंदु का है। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, भारतेंदु जी का नाटक बताना है। तो बताइए कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 में सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बताना है, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, राइट आंसर है विद्या सुंदर। विद्या सुंदर आपका यहाँ पर सही आंसर है। नाटक को पंचम वेद किसने माना, धनंजय, भानुदत्त, भरतमुनि या भट्टनायक। तो नाटक को पंचम वेद किसने माना, क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है। तो 7 का आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर सी यानी कि भरतमुनि आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है। काव्य बताना है वह कौन सा काव्य है जो राम कथा पर आधारित है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही आंसर है कि वह काव्य जो है भूमिजा आपका सही आंसर है, जो राम कथा पर आधारित काव्य है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि आगम वै पुराणे ही पाणिम पाणे माण वहंती। तो किसकी ये पंक्ति है ये आपके लिए बताना है। ये पंक्ति बताना किसकी है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। तो आपका सही आंसर है कंदपा आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए खट भाषा पुराण चा कुरान कथितम मया किसकी पंक्ति है। ये पंक्ति बताना है, ये पंक्ति किसकी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपका जो होगा यहाँ पर, ये पंक्ति है किसकी, जगनेक, नरपति नाल्य, चंद्रबरदाई या अब्दुल रहमान। तो चंद्रबरदाई आपका विकल्प नंबर सी जो है यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू नाम क्या है। इसका उर्दू नाम बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, उर्दू नाम इसका क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आपका सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर सही आंसर की उर्दू नाम इसका जो है क्या है, बाजार ए हुस्न आपका यहाँ पर सही आंसर है, बाजार ए हुस्न। अगला क्वेश्चन क्या है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है। तो जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम नाटक बताना है, प्रथम नाटक कौन सा है यहाँ पर। तो 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, बताइए कौन सा है इनका प्रथम नाटक। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है राजश्री, कामना, सज्जन या विशाख।
तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि सज्जन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। सज्जन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विकल्प नंबर आपका आकृति मूलक, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर है। इसको क्या कहते हैं, आकृति मूलक राइट आंसर है। दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है, ये आपके लिए बताना है। दूसरा दरवाजा ये किस विधा की रचना है, नाटक, उपन्यास, कहानी या गीति नाट्य। क्वेश्चन नंबर 14 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का वह विकल्प नंबर 1 यानी कि नाटक आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना आत्मकथा है। आत्मकथा बताना है कौन सी रचना आत्मकथा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है और इसका जो सही आंसर है क्या होगा, मैं आईना हूं या पहला पड़ाव या आत्मदाह या मेरे साथ जन्म। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि मेरे साथ जन्म, ये जो है आपका सही आंसर है। ये जो है आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो देखिए रस गंगाधर में पंडित जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है, अकबर, शाहजहां, बाबर या औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 16 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, इन्होंने किसकी प्रशंसा की है, ये आपके लिए बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो 16 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि शाहजहां आपका यहाँ पर सही आंसर है। शाहजहां आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है, शिव प्रसाद सिंह की कहानी कौन सी है, पाजेब, दादी माँ, पुलिस की सीटी या हंसा जाई अकेला। यहाँ पर हंसा जाई अकेला। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बताना है और 17 का सही आंसर है दादी माँ। दादी माँ यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पुलिस की सीटी किसकी कहानी है। पुलिस की सीटी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, पुलिस की सीटी किसकी कहानी है, यशपाल, जैनेन्द्र, माधवराव सप्रे या कमलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 18 है और 18 का जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, यशपाल आपका सही आंसर यहाँ पर है। अकेला पलाश किसकी रचना है, ये रचना किसकी है, ये आपके लिए बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैत्री पुष्पा, मनु भंडारी या मेरू उन्निसा परवेज या उषा प्रेमवदा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो है वह विकल्प नंबर सी यानी कि मेहरुन्निसा परवेज आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सी है वह राइट आंसर है। शेष यात्रा किसकी रचना है, शेष यात्रा ये रचना है, किसकी रचना है ये आपके लिए बताना है, शेष यात्रा रचना किसकी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है विकल्प नंबर आपका 1 यानी कि उषा प्रेमवदा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। उषा प्रेमवदा राइट आंसर आपका यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए पहल पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, जबलपुर से, भोपाल से, इलाहाबाद से या काशी से। क्वेश्चन नंबर 21 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, पहल पत्रिका जो है ये कहाँ से प्रकाशित होती है, तो 21 का सही आंसर है जबलपुर। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, जबलपुर आपका राइट आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन स्थान कहाँ पर है, तो इलाहाबाद है, काशी है, दिल्ली है, कानपुर है, ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आपके लिए यहाँ पर बताना है, सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन स्थान बताना है। तो 22 का राइट आंसर विकल्प नंबर 1 यानी कि इलाहाबाद आपका सही आंसर है। रायना किस उपन्यास की पात्र है, रायना बताना है, ये जो रायना है ये किस उपन्यास की पात्र हैं, आवा, मेला आंचल या बेदिन या नदी के द्वीप। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर, तो इसका सही आंसर है बेदिन। बेदिन की ये क्या है, पात्र हैं कौन, रायना। अगला क्वेश्चन क्या है, और बेदिन क्या है, उपन्यासिक। अगला क्वेश्चन, नीलिमा किस उपन्यास की पात्र हैं, नीलिमा ये जो किस उपन्यास की पात्र हैं ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा, आवा, अंधेरे बंद कमरे, मेला आंचल, बेदिन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है, आंबा आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 25वां क्वेश्चन पूछा गया है, दशरथ नंदन नाटक किसका है, सुरेंद्र वर्मा, भीष्म साहिनी, जगदीश चंद्र माथुर या मुद्रा राक्षस। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 से अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। तो दशरथ नंदन नाटक किसका है, दशरथ नंदन क्या है, नाटक है और ये किसका है, तो 25 का सही आंसर विकल्प नंबर सी, जगदीश चंद्र माथुर आपका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है दामोदर दास किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो ये अनुयायी हैं, ये आपके लिए बताना है। दामोदर दास किस संप्रदाय के अनुयायी हैं? वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ, या निम्बार्क, या गौड़िये। ये आपके चार विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 26 का सही आंसर यहाँ पर बताना है। क्या होगा 26 का सही आंसर? किस संप्रदाय के अनुयायी थे दामोदर दास? 26 का सही आंसर बी होगा राइट आंसर, राधा वल्लभ संप्रदाय। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के अनुयायी थे? चैतन्य, वल्लभ, निम्बार्क, राधा वल्लभ। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? 27 का राइट आंसर, तो यहाँ पर आपका जो 27 का सही आंसर है वह विकल्प नंबर 1 यानी कि चैतन्य संप्रदाय के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रेत की छाया किस विधा की रचना है? प्रेत की छाया किस विधा की रचना है? ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 28 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर सी यानी कि उपन्यास आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अन्या से अनन्या किस विधा की रचना है? तो ये बताना है आत्मकथा, निबंध, नाटक, कहानी। ये चार विकल्प हैं। तो अन्या से अनन्या किस विधा की रचना है? क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर बताना है। तो आत्मकथा आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, आत्मकथा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है कि दो पाठों के बीच पिस गया किस कवि की पंक्ति है? दो पाठों के बीच पिस गया, ये पंक्ति किसकी है? ये आपके लिए बताना है। कौन है इसके लेखक या इस पंक्ति के कवि कौन है? तो आपका 30 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि मुक्तिबोध आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में किसकी पंक्ति है? मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, ये जो पंक्ति है अज्ञे, बच्चन, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर बताना है। तो 31 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 अज्ञे आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्या है? अगला क्वेश्चन जो बीत गई सो बात गई किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति बताना है निराला, प्रसाद, बच्चन, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 32वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो बीत गई सो बात गई, ये जो पंक्ति है किसकी है? तो 32 का सही आंसर विकल्प नंबर सी यानी कि बच्चन आपका सही आंसर यहाँ पर है। कुबलय माला कथा के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर बताना है। 33 का सही आंसर क्या होगा? कुबलय माला जो है इसके कथा के रचनाकार कौन है ये बताना है। तो 33 का सही आंसर है उद्योतन सूरी आपका सही आंसर है, उद्योतन सूरी आपका राइट आंसर है। काव्य अलंकार संग्रह की रचनाकार कौन है? भामय, वामन, दंडी, या उद्भट्ट। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, काव्य अलंकार संग्रह की रचनाकार कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है विकल्प नंबर डी उद्भट्ट आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? तो इसका विषय बताना है आपके लिए। इसे का विषय क्या है? पुराण है, व्याकरण है, प्रेम काव्य है, या भक्ति काव्य है? क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? तो 35 का सही आंसर बी राइट आंसर है, व्याकरण आपका यहाँ पर सही आंसर है। राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं। तो राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, या गोस्वामी हित हरिवंश, या शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 36 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है 36वां, और इसका जो सही आंसर है 36 का विकल्प नंबर सी यानी कि आपका राइट आंसर है यहाँ पर गोस्वामी हित हरिवंश राय आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? रसमंजरी के रचनाकार बताना है। रसमंजरी के रचनाकार कौन है यहाँ पर बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। ध्रुवदास, बिहारी, नंददास, विद्यापति। ये आपके यहाँ पर चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर है 37 का सही आंसर है आपका यहाँ पर नंददास, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है नंददास। अगला क्वेश्चन क्या है? कृपा राम की नायिका भेद पर सबसे पुरानी पुस्तक है। तो कौन सी पुरानी पुस्तक है? सबसे पुरानी पुस्तक बताना है। तो ये आपके लिए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर है 38 का सही आंसर है बी हित तरंगिणी आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है रीति मुक्त सिंगारी कवि कौन नहीं है? देखिए नहीं पूछा है आपसे, नहीं बताना है। नहीं कौन है? तो सेनापति, आलम, दुजदेव, या ठाकुर। तो क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है रीति मुक्त सिंगारी कवि कौन नहीं है। तो 39 का सही आंसर है सेनापति, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। तो दीनदयाल गिरी की रचना कौन सी यहाँ पर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर जो होगा वह होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि छत्र प्रकाश आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। देखिए नहीं पूछा है यहाँ पर आपसे 8वीं शताब्दी के जो कवि नहीं है, तो सरहपा, हेमचंद्र, स्वयंभू या सबरपा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर है हेमचंद्र। हेमचंद्र जो है ये 8वीं सदी के शताब्दी के कवि नहीं है। अगला क्वेश्चन है सखी संप्रदाय को और क्या कहा जाता है, यानी कि सखी संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये आपके लिए बताना है। 42 का सही आंसर क्या होगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका सही आंसर जो यहाँ पर होगा 42 का वह है विकल्प नंबर सी, यानी कि हरिदास संप्रदाय। सखी संप्रदाय को अन्य नाम से जाना जाता है या अन्य क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हरिदास संप्रदाय। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया है, ये आपके लिए बताना है। नंद दुलारे वाजपेयी, नगेंद्र या रामविलास शर्मा या विजय देव नारायण शाही। क्वेश्चन नंबर 43 है और 43 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 नंद दुलारे वाजपेयी आपका यहाँ पर सही आंसर है। नंद दुलारे वाजपेयी आपका राइट आंसर है। भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। देखिए नहीं पूछा है आपसे, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, कौन सी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर आपके लिए बताना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर हैं और 44 का सही आंसर है सियोयन। सियोयन आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, ये भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है दे हरि भई विदेश किस विधा की रचना है, ये किस विधा की रचना है? संस्मरण, उपन्यास या आत्मकथा या आत्मकथ्य या नाटक। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 45 और 45 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी, यानी कि आत्मकथ्य आपका सही आंसर है। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। तो मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है तो 46 का सही आंसर आपका जो है वर्ण रत्नाकर, चर्यापद, कीर्तिलता या ज्ञानेश्वरी। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है तो 46 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, यानी कि आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा वर्ण रत्नाकर। अगला क्वेश्चन है क्या है? उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है? उत्तरायण जो महाकाव्य है और इसके जो रचनाकार हैं वह कौन है बताइए? हरिऔध हैं, रामकुमार वर्मा हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं, राम नरेश त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 महत्वपूर्ण है और इसका जो सही आंसर है 47 का वह है विकल्प नंबर बी, यानी कि रामकुमार वर्मा आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है मराठी, उड़िया, बिहारी, बंगला। तो 48 का सही आंसर होगा पूर्वी समुदाय की जो भाषा नहीं है वह नहीं है, कौन सी नहीं है? आपका राइट आंसर है मराठी, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। हिंदुस्तान शब्द यूरोप के लोगों की देन है, किसका कथन है? ये कथन बताना है, महत्वपूर्ण कथन है आपका कि हिंदुस्तान जो शब्द है आपका, हिंदुस्तान शब्द है ये जो शब्द यूरोपीय लोगों की देन है, ये कथन जो है किसका है? ग्रियर्सन का, जॉर्ज ग्रियर्सन जी का ये कथन है। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। काव्यादर्श के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 50। वामन रुद्रट भामह दंडी। तो आपका सही आंसर है 50 का यहाँ पर राइट आंसर है। काव्यादर्श के रचनाकार हैं दंडी। कौन है? दंडी, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, दंडी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर कितने क्वेश्चन कंप्लीट हुए? 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं और इसी प्रकार के और बहुत सारे आपके प्रैक्टिस टेस्ट आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाया अभी तक आपने तो बेल आइकन भी जरूर दबाएं। ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहां तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।